Good morning class. We are again here to discuss periodicity in atomic and ionic radius. Periodicity, if you remember when we was discussing the periodic table in the initial stage, that time you remember that Dauvergnier's triad and Newland's law of octave. न्यूलैंड ने ये बताया था कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बढ़ती सीक्वेंस में रखें 1 2 3 4 5 6 7 सा रे गा मा पा धा नी और सा 8 नंबर पे फिर आएगा, रे 9 नंबर पे आएगा, गा 10 नंबर पे आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टीज एक डेफिनेट पीरियड के बाद चेंज हो रही हैं. दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी. दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी. तो पीरियोडिसिटी एटम में कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी शो करते हैं सारे एलिमेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग atomic radius and ionic radius and periodicity in atomic and ionic radius. So देखिए, what is atomic radius? You know, atom has main two parts. Shell means energy level and at the center nucleus. So distance between two atom, nucleus, distance between nucleus of two atoms is known as atomic radius, and it will be like this. Suppose they are two atom and it is the distance, so this distance, this distance is known as atomic radius. नाउ ये चेंज कैसे होता है? अब आपको याद होगा इससे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स. दीज आर 18 ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल 7 पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7. सो अब हमें दोनों ही चीजों में ये पढ़ना है, ग्रुप्स में भी और पीरियड्स में भी, कि पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होती है. ग्रुप में मीन्स अप टू डाउन और पीरियड में लेफ्ट टू राइट. हम जब पीरियड में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो कैसे चेंज होगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होगी. तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करें पीरियड्स में. एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, घटती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हम लिथियम की बात कर लेते हैं सेकंड पीरियड में. एग्जाम्पल, सेकेंड पीरियड ग्रुप 1 में तो है लिथियम. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका एटॉमिक नंबर है 3, तो इसके पास एक यहां पर है. अब हम इसके लास्ट वाले एलिमेंट की बात कर लेते हैं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. नियोन एटॉमिक नंबर 10, न्यूक्लियस 2, सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. यहां पर 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका अट्रैक्शन
कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि यहाँ पर 1, 2 and 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट करता है और ये साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। दैट्स व्हाई वी से दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा देख लीजिए, ये पोटेशियम है और यहाँ पर ये क्रिप्टन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 है, तो 19 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 19 यूनिट होगा और 36 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 36 यूनिट होगा, तो 36 ज्यादा है, तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब श्रिंक हो जाएगी रेडियस थोड़ी सी। अब देखिए ग्रुप, in groups increase due to number of shell increase and ENC मतलब effective nuclear charge, effective nuclear charge decrease। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, चलिए यहां पर ले लेते हैं, ये लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे 19 पे आ जाते हैं, या पहले सोडियम पे आ जाते हैं 11 Na, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें एक और शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें 2 ही शेल हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था पीरियड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, लेकिन सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए इसमें 1, 2 और 3 एनर्जी लेवल्स है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेशियम की, 19 पोटेशियम, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 2, 8, 10 and 8, 18, और फिर इसके बाद एक नई शेल शुरू हो जाएगी, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ शेल देखिए, K, L, M, N मीन्स 1, 2, 3, 4, इसमें 4 शेल है। अब 4 शेल होने का मतलब है इसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिए इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एक तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गया, दूसरा देखिए यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कम डिस्टेंस है तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा, एंड दिस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज यहां तक ज्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ पर और भी कम हो गया, इसलिए इसका साइज ज्यादा है। सो इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस decrease moving left to right due to greater force of attraction, whereas in group it increase due to number of shell increase and effective nuclear charge decrease. Now आयनिक रेडियस क्या है, एटम क्या है, ये देखिए आप, ये सोडियम है 11, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये क्या करता है,
every atom has a tendency to complete its octet. 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में. अब इसके पास एक ही है बाहर, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है. एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज. जब इसके पास से एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. लेकिन अब इसके पास प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन आर 10, क्योंकि ये शेल खत्म हो गई किसी और को देने पे, ये शेल खत्म हो गई. तो ये तो एटम है और ये आयन है. सो आयन आर चार्ज्ड एटम, whether they are positive or they are negative. नेगेटिव का देख लीजिए, क्लोरीन 17, न्यूक्लियस 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब अगेन ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये कहां से 7 दे दे किसी को, तो ये क्या करता है, ये बोरो कर लेता है एक, और बोरो करते ही क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, 1 यूनिट चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 यूनिट है, तो वो 1 यूनिट चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो इसलिए ये बन गया एनायन. ये कैटायन, ये एनायन. सो इसमें होता क्या है, आयनिक रेडियस कैटायन की लेस होती है इसके एटम से. क्यों होगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 11, सोडियम इलेक्ट्रॉन 11, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए. एक शेल खत्म हो गई, एक शेल खत्म हो गई तो साइज खुद ही छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. अब इसमें उल्टा हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया और इसमें क्या हुआ, यहां पर आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन इट्स एटम बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, हट गई. और क्या बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एंड आयनिक रेडियस ऑफ एन एटम इज मोर देन इट्स एटम बिकॉज ऑफ डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो हमने आज एटॉमिसिटी में 2 चीजें डिस्कस की, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस. सो लर्न दीज, प्रैक्टिस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. One question comes in board exams, there you may find 1 or 2 questions from such type of periodicity. Thank you, have a nice day. We'll be meeting in next class.